नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरे और क्लासिक पल में गोता लगा रहे हैं, जैसा कि हमारे स्रोत भगवद गीता के दूसरे अध्याय के एक विश्लेषण में हमें मिलता है। जी। सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान। जी। अर्जुन पूरी तरह निराश हैं, हथियार डाल चुके हैं और उनके सारथी श्री कृष्ण उन्हें इस संकट से निकलने का रास्ता दिखा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे एक गाइड है ना। हाँ, बिल्कुल। तो हमारी आज की बातचीत का मकसद है उस निर्णायक घड़ी में दिए गए ज्ञान के जो सबसे अहम हिस्से हैं उन्हें समझना। बिल्कुल, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे, उस भाव को पकड़ना। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये अध्याय वाकई जीवन के उन बुनियादी सवालों से जूझता है जी, जिनका सामना हम सब कभी न कभी करते हैं। सही। हमारा कर्तव्य क्या है, जी। जीवन का असली मतलब, मृत्यु का भय क्यों, और इस मन को शांत कैसे करें। हाँ, ये उथल पुथल वाला मन। जी। विश्लेषण के अनुसार यहीं से गीता का वो गहरा दर्शन शुरू होता है जिसने सदियों से दुनिया को रास्ता दिखाया है। तो कहानी शुरू होती है अर्जुन के गहरे दुख से, है ना? वो कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अपने ही लोगों को मारकर राज करने से तो भिक्षा मांगना बेहतर है, ऐसा। बिल्कुल। लेकिन श्री कृष्ण की पहली प्रतिक्रिया, जैसा विश्लेषण बताता है, काफी चौंकाने वाली है। हाँ, वो तीखी है। वो अर्जुन के इस मोह को कायरता कहते हैं, एक कमजोरी। क्लेब्यम स्मगमः पार्थ। हाँ, कि हे पार्थ, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। सीधा कहते हैं उठो, अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जी। और ये बातचीत का रुख एकदम बदल देता है। सही। हाँ, और ये महत्वपूर्ण है। देखिए, विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को उनके स्वधर्म की याद दिलाते हैं। मतलब उनकी भूमिका, उनका कर्तव्य। हाँ, उनकी भूमिका और उससे जुड़े कर्तव्य। एक योद्धा के लिए, एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से पीछे हटना ये सिर्फ कायरता नहीं है। नहीं, ये समाज में अपयश और नैतिक पतन का कारण भी है। यहाँ कर्म की अनिवार्यता पर बल है। मतलब कर्म तो करना ही है, खासकर वो कर्म जो आपका कर्तव्य है। बिल्कुल, चाहे वो कितना भी मुश्किल लगे। कर्तव्य की बात तो समझ आती है, लेकिन फिर श्री कृष्ण एक बिल्कुल अलग, बहुत गहरे लेवल पर जाते हैं। आत्मा की अमरता, ये विचार तो अद्भुत है ना। विश्लेषण उस प्रसिद्ध उपमा को उजागर करता है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। हाँ, जैसे हम पुराने फटे कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने नाशवान शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। मतलब आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है। न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। वो नित्य है, शाश्वत है। और विश्लेषण ये भी बताता है कि ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है। नहीं, ये अर्जुन के उस समय की समस्या का सीधा समाधान है। अच्छा, कैसे? देखिए, अगर आत्मा ही असली सत्य है जो कभी मरती नहीं, तो फिर युद्ध में शरीर के मरने या मारने का शोक क्यों करना। हाँ, ये तो है। अशोच्यानन वशोचस्त्वम। बिल्कुल, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य हैं ही नहीं। तो यहीं से वो डिटैचमेंट वाली बात आती है, अनासक्ति। सही पकड़ा। परिणामों से अनासक्ति, सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि, इन सब जोड़ों से, द्वंद्वों से ऊपर उठकर संभाव से कर्म करना। जी, संभाव से। तो क्या इसका मतलब है कि हमें नतीजों की बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए? मतलब कुछ भी हो। यहीं पे वो प्रसिद्ध सिद्धांत आता है ना। हाँ, वही कर्मण्येवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिल्कुल। विश्लेषण समझाता है कि इसका मतलब कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म तो करना है। हाँ, बल्कि फल पर अधिकार की भावना छोड़ना है। अच्छा, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। हाँ, आपका अधिकार और ध्यान सिर्फ अपने कर्म को अच्छे से अच्छा करने पर होना चाहिए, उसके नतीजे पर नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही हम फल से जुड़ते हैं, वहीं से सारी समस्याएं शुरू होती हैं, है ना। विश्लेषण बताता है कि इच्छाओं के बारे में लगातार सोचने से क्या होता है। आसक्ति यानी अटैचमेंट, संग, हाँ संग, फिर उससे कामना, वो पूरी ना हो तो क्रोध, क्रोध से भ्रम, समोह, और फिर बुद्धि का नाश। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। मतलब सब खत्म। सब खत्म। इसीलिए बुद्धि को स्थिर रखना जरूरी है। और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, जिसे स्थित प्रज्ञ कहा गया है, हाँ। वो होता कैसा है? मतलब उसकी पहचान क्या है? हाँ, अर्जुन पूछते भी हैं सवाल। तो विश्लेषण के अनुसार स्थित प्रज्ञ वो है जिसने मन की सारी कामनाएं त्याग दी हैं। प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। बिल्कुल, जो दुख आने पर उद्विग्न नहीं होता, परेशान नहीं होता, और सुख की लालसा नहीं रखता। हाँ, जिसकी इंद्रियां पूरी तरह उसके वश में हैं, जैसे कछुआ।
हाँ, वो अपने अंग समेट लेता है। बिल्कुल, जैसे कछुआ खतरे को भांपकर अपने सारे अंग अपने कवच के अंदर समेट लेता है। यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानी व सर्वशा। वाह, वो अहंकार और मोह से भी मुक्त होता है। ये तो सचमुच एक बहुत ऊंची अवस्था है। तो मतलब बाहरी दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, वो अंदर से शांत रहता है। हाँ, सार यही है, निचोड़ यही है। विश्लेषण इस बात पर प्रकाश डालता है कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों को बदलने से नहीं आती। वो तो बदलती रहती हैं। हाँ, वो बदलती रहेंगी। शांति आती है अपने अंदर समता और संयम विकसित करने से। जैसे वो समुद्र वाला उदाहरण है। बिल्कुल, जैसे अनगिनत नदियां समुद्र में मिलती हैं, पर समुद्र शांत और स्थिर रहता है, विचलित नहीं होता। आपुर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। वैसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति संसार के भोगों और उथल-पुथल के बीच रहकर भी आंतरिक रूप से शांत रहता है। वही असली शांति पाता है। हाँ, कामनाओं के पीछे भागने वाला नहीं। तो इस पूरी गहन चर्चा का निचोड़ जैसा हमारा स्रोत दिखाता है, ये है कि मुश्किल हालात में रास्ता है अपने कर्तव्य को पहचानना, हाँ, स्वधर्म, वास्तविकता को समझना, जैसे आत्मा की अमरता, सत्य को जानना, और कर्म करते हुए भी उसके फल से डिटैच्ड रहना, अनासक्त रहना। बिल्कुल। इसी से मन स्थिर होता है और शांति मिलती है। जी। और अंत में एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, सोचने के लिए। ये जो सिद्धांत हमने आज देखे, कर्तव्य का पालन, फल की चिंता छोड़कर कर्म करना और मन को स्थिर रखना, स्थित प्रज्ञता। हाँ, आज की इस तेज रफ्तार तनाव भरी जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने में ये कितने मददगार हो सकते हैं? कितने प्रासंगिक हैं आज भी। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प हो।